हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट किया था फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। हमने डिस्कस किया था बेटा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और हम किस प्रकार से फंक्शनल ग्रुप को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप के लिए हम किस प्रकार के प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। बेटा इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप के अगर मान लो आपके पास कोई कंपाउंड है, जिस कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम किस प्रकार से लिखा जा सकता है बेटा। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं बेटा, इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएसी नेम को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया जाता है बेटा। तो उसके लिए हमें कुछ रूल को क्या करना होता है बेटा, फॉलो करना होता है। तो हम किन किन रूल को फॉलो करते हैं फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम को लिखने के लिए? तो लिखेंगे बेटा, आपका पहला रूल आता है रूल फॉर राइटिंग आईयूपीएसी नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हेडिंग बना लीजिएगा, रूल फॉर राइटिंग फंक्शनल ग्रुप ऑफ, रूल फॉर राइटिंग आईयूपीएसी नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कि उन कंपाउंड के अंदर जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उन कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम को हम किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा। तो उसके लिए पहला रूल लिखिएगा बेटा। सबसे पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन, सेलेक्ट द longest continuous carbon chain in which the functional carbon is included. Select the longest continuous carbon chain in which the functional carbon is included. मतलब समझिएगा इसका। इसलिए बोला बेटा कि सबसे पहले आप उस चेन का चुनाव कर लो जिस चेन के अंदर आपका फंक्शनल कार्बन, फंक्शनल कार्बन का मतलब क्या होता है बेटा, वो कार्बन जिस कार्बन के साथ आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो उसको कौन सा कार्बन बोलते हैं बेटा, फंक्शनल कार्बन बोलते हैं। क्लियर है? तो उसने बोला बेटा कि सबसे पहले उस चेन का चुनाव कर लो जिस चेन के अंदर आपका फंक्शनल कार्बन क्या हो जाए, शामिल हो जाए। यानी कि जिस कार्बन के साथ आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बन आपकी पेरेंट्स चेन के अंदर क्या होना चाहिए बेटा, इंक्लूड होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल के रूप में लिख करके यहाँ पे कि CH3 CH2 CH2C CH2C, इधर लिखा हुआ तो मैंने OH H CH2 CH3, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने CH2 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 CH3, इधर भी मैंने लिख दिया मान लो CH2 CH2 CH, मान लीजिए। अब पहला रूल क्या बोला बेटा हमने, पहला रूल हमने यही तो बोला है कि सबसे पहले उस चेन का सिलेक्शन कर लो, उस चेन का चुनाव कर लो जिस चेन के अंदर आपका फंक्शनल कार्बन क्या हो जाए, इंक्लूड हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले क्या करना है बेटा, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमारी चेन में फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है, तब तक हमारे यूपीएससी नेम को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है सर अब कैसे पता लगेगा कि फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है? तो बेटा कल हमने एक टेबल बनवाई थी, तो उस टेबल के अंदर इन क्लास जो वीडियो अपनी, उस वीडियो के अंदर हमने एक टेबल के ऊपर डिस्कस किया था बेटा, जिसके अंदर हमने सिंबॉलिक फॉर्म भी दिया हुआ था। जैसे यहाँ पर देखिए बेटा, अगर इस पूरे कंपाउंड की तरफ हम देखें तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है बेटा, OH नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है बेटा आपको, यहाँ पर OH नजर आ रहा है। जो आपका OH होता है ना बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको बेटा, एल्कोहल बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या बेटा कि आपके कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। और एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है बेटा, वो कार्बन आपका कौन सा कार्बन कहलाएगा, फंक्शनल कार्बन कहलाएगा बेटा। कौन सा कार्बन कहलाएगा, वो आपका फंक्शनल कार्बन कहलाएगा। तो इसका मतलब ये कार्बन कौन सा कार्बन हो गया बेटा, आपका फंक्शनल कार्बन हो गया। अब हमें चेन को इस प्रकार से सेलेक्ट करना है कि ये कार्बन आपकी चेन के अंदर क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए बेटा। तो करो चेन का सिलेक्शन करो बेटा। तो हमने यहाँ से चेन को सिलेक्ट किया, मान लो 1 2 3 4 5 6 7। मैं इस चेन को कभी ले ही नहीं सकता, मैं इस चेन को भी कभी नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इस कार्बन को पेरेंट्स चेन में क्या करना है, शामिल करना। अपना पहला रूल यही बोलता है बेटा। क्लियर है? तो इस चेन को, इस कार्बन को शामिल करते हुए लूंगा, इस चेन बनानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन की बनी बेटा, 8 कार्बन की बनी है। यहाँ से चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी कितने कार्बन की बनी बेटा, 8 कार्बन की बनी है। चलो
1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये कितने कार्बन के बने बेटा आपके 9 कार्बन के बने। तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी होगी, ये होगी बेटा आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन, ये होगी बेटा आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन। पहला रूल क्लियर हुआ बेटा। अब देखो दूसरा रूल सुनना बेटा। दूसरे रूल में क्या बोला गया बेटा, नंबरिंग के बारे में बोला गया भाई। अब नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करे या इस साइड से स्टार्ट करे, तो उसने बोला नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट, नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट द फंक्शनल कार्बन गेट द लोएस्ट नंबर। नंबरिंग इस हिसाब से करनी है बेटा, उस साइड से नंबरिंग करनी है जिस साइड से आपके फंक्शनल कार्बन को क्या मिले, कम से कम नंबर मिले। बात समझ में आ रही है? फंक्शनल कार्बन यानी कि इस कार्बन को क्या मिलना चाहिए बेटा, कम से कम नंबर मिलना चाहिए। मैं दोबारा से बोल रहा हूं बेटा, फंक्शनल कार्बन का मतलब हमारा उस कार्बन से होता है जिस कार्बन के साथ आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, जुड़ा हुआ पाया जाता है। उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं बेटा, कंपाउंड का फंक्शनल कार्बन बोलते हैं। उस कंपाउंड का क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम कंपाउंड का फंक्शनल कार्बन बोलते हैं। तो इसने बोला बेटा कि नंबरिंग हम इस हिसाब से करेंगे कि आपके फंक्शनल कार्बन को क्या मिले बेटा, कम से कम नंबर मिले। तो यहां से देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूं तो आपके फंक्शनल कार्बन को कौन सा नंबर मिल रहा है बेटा, 7वां नंबर मिल रहा है, यानी कि ये कार्बन 7वें नंबर पे आ रहा है बेटा। क्लियर है? लेकिन अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूं बेटा तो 1 2 3, तो आपका कार्बन कौन से नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है। यहां की नंबरिंग को हम क्या करेंगे, प्रिफर करेंगे बेटा। क्लियर? तो नंबरिंग यहां से होगी बेटा आपकी ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट्थ और ये कौन सा कार्बन आपका 9 नंबर कार्बन। क्लियर है? अब नंबरिंग हो जाने के बाद हमारे पास क्लियर हो चुका है कि वर्ड रूट कितने कार्बन के, क्लियर हो चुका है। चेन के अंदर एन है, इन है, आइन है, ये भी क्लियर हो चुके हैं। चेन के अंदर आपका सेकेंडरी सफिक्स ये भी क्लियर हो चुका है। चेन के प्रीफिक्स कौन है, ये भी आपकी क्लियर हो चुके हैं। तो इतना कुछ हो जाने के बाद हम क्या लिखेंगे बेटा, इसका यूपीएससी नेम। और नेम लिखने के लिए हम उसी फार्मूले को फॉलो करेंगे बेटा। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, प्रीफिक्स का, प्लस उसके बाद किसका नाम लिखेंगे बेटा, वर्ड रूट का, प्लस प्राइमरी सफिक्स, और फिर कौन सा जाएगा बेटा आपका सेकेंडरी सफिक्स। एक बार इनको क्लियर कर लेते हैं बेटा कौन सी चीज क्या होती है। पर दोबारा से बेटा प्रीफिक्स वो होते हैं जो पेरेंट्स चेन में शामिल नहीं होते। जैसे ये आपकी पेरेंट्स चेन है तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप आपके लिए किसका काम करेगा, ये प्रीफिक्स का काम करेगा। ये दोनों ग्रुप किसका काम करेंगे बेटा, ये दोनों ग्रुप आपके लिए प्रीफिक्स का काम करेंगे। ये कितने कार्बन का ग्रुप है, 1 2 3। ये कितने कार्बन का है, 1 2 3, यानी कि आपके जो प्रीफिक्स है वो दोनों के दोनों क्या है बेटा, समान है, एक समान। क्लियर है? उसके बाद वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है बेटा कि आपकी पेरेंट चेन के अंदर कार्बन एटम की संख्या कितनी है, उस कार्बन एटम की संख्या को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ड रूट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर पेरेंट चेन में एक कार्बन है तो हम क्या बोलते हैं, मिथ। 2 है तो इथ, 3 है तो प्रो, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 हेक्ट, ऑक्ट, नन, डेक, अनडेक, डुडेक। इस प्रकार से लगातार हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या होगा बेटा आपका वर्ड रूट। अब आता है कौन सा बेटा आपका प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स इट टेल्स अस अबाउट द बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम। बेटा प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में किस प्रकार की बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम बोलते हैं एन आएगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम बोल देते हैं बेटा इन आएगा। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम क्या बोल देते हैं बेटा, इसमें क्या आएगा, आइन आएगा। क्लियर है? फिर आता है कौन सा बेटा आपका सेकेंडरी सफिक्स। और ये सेकेंडरी सफिक्स किसके बारे में बताता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। ये किसके बारे में बताता है बेटा, ये आपको बताता है बेटा फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताते हैं कि सबसे लास्ट में किसका नाम लिखा जाएगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा जाएगा। क्लियर है? तो करते हैं बेटा स्टार्ट। तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा, प्रीफिक्स का। अब प्रीफिक्स कौन सी पोजीशन पर है, 5 नंबर पर एक, 5 नंबर पर दूसरा, और दोनों क्या है बेटा, सेम है। तो क्या लिख दें हम, इसको लिख दें बेटा 5 5 डाई।
दोनों सेम है तो क्या लगा दिए डाई, 3 होते हैं तो ट्राई, 4 होते हैं टेट्रा। बात समझ में आ रही? अगर आपके चेन में परफिक्स एक समान है, मान लो 2 परफिक्स एक समान है, तो आप क्या लगाओगे? डाई लगाओगे उनको दिखाने के लिए कि 2 डाई, 2 का मतलब डाई, 3 है एक समान तो ट्राई, 4 है एक समान टेट्रा, 5 है एक समान पेंटा, 6 ग्रुप ऐसे जो एक समान है हेक्सा। क्लियर बेटा? तो यहाँ पर दोनों ग्रुप के आपके सेम है, कितने हैं? 2 है, 2 इसलिए क्या लगा दिए डाई, कितने कितने पर है? 5 5 पर है। क्या नाम? 1 2 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन के ऊपर क्या होता है? प्रोप और वाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप होने के कारण तो क्या नाम होगा? प्रोपाइल, डाई प्रोपाइल हो गया भाई। 5 5 डाई प्रोपाइल, यानी कि परफिक्स में लिख चुका। परफिक्स लिखने के बाद किसका नंबर आता है बेटा? वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है बेटा आपके? 9। 9 के लिए क्या लगाएंगे? नन लगा दे बेटा। वर्ड रूट में लिख दिया भाई मैंने। वर्ड रूट लिखने के बाद प्राइमरी सफिक्स। अब ये बताओ कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्डिंग है? सिंगल है। सिंगल है तो क्या लगाएंगे? एन। क्या लगाएंगे बेटा? एन। हो गया, यानी कि प्राइमरी सफिक्स भी लिख दिया। क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है? बिल्कुल है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्कोहलिक है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा? एल्कोहल है। और एल्कोहल के लिए किस सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं? और। देखो बेटा कल जो हमने टेबल लिखवाई थी आपको, उस टेबल के अंदर आप देखो एल्कोहल के सामने हमने जो सफिक्स का कॉलम बनवा रखा है, सफिक्स में हमने क्या लिखवा रखा है? ओल। यानी कि अल्कोहल की पहचान किसके रूप में की जाती है बेटा? ओल के रूप में की जाती है। यानी कि अल्कोहल अगर आपका प्रेजेंट है तो उस अल्कोहल को दिखाने के लिए नाम में क्या लिखा जाएगा? नाम में ओल लिखा जाएगा बेटा। क्या लिखा जाएगा? ओल लिखा जाएगा। अब एक बात सुनना भाई, अब एक बात सुनना, क्या सुननी है? ध्यान से सुनना। अगर बेटा आपका सेकेंडरी सफिक्स है, अगर आपकी चेन में क्या प्रेजेंट है? सेकेंडरी सफिक्स प्रेजेंट है, और सेकेंडरी सफिक्स को लिखने से पहले, सेकेंडरी सफिक्स के नाम को लिखने से पहले अगर आपका ए ई आई ओ यू शब्द आ जाए तो उसको क्या कर देंगे बेटा? रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे। अब देखो बेटा सेकेंडरी सफिक्स लिखने से पहले कौन सा शब्द आ गया आपका? ई आ गया, तो ई को हम क्या कर देंगे बेटा? हटा देंगे, हटा दे बेटा। अब ये देखो सेकेंडरी सफिक्स किस पोजीशन पर है? तो आपने देखा 3 नंबर पे है, तो यहाँ पे लिखा 3, और सेकेंडरी सफिक्स के लिए क्या लिखेंगे? ओल। तो ये क्या बन गया बेटा? नन, ननेन, 3 ऑल, ननेन 3 ऑल। क्लियर है? ये आपको नोनेन 3 ऑल भी आप इसको क्या बोल सकते हो बेटा? नाम इसका बोल सकते हैं। तो नाम हो गया इसका 5 5 डाइप्रोपाइल, नन, एन और 3 ऑल। ये इस कंपाउंड का क्या होगा बेटा? आईयूपीएसी नेम। समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में तो आया होगा, ऐसी बात नहीं है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा बेटा CH3 CH2C CH2C डबल बॉन्ड O H CH2 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 CH3 और इधर लिख दिया बेटा मालूम मैंने क्या? CH3। क्लियर? अब देखो सबसे पहले तो क्या करना बेटा? कंपाउंड देखते ही सबसे पहले क्या करना है? फंक्शनल ग्रुप की पहचान करनी है। सबसे पहले कंपाउंड दिखते ही क्या करना बेटा? फंक्शनल ग्रुप की पहचान करनी। शायद जो लगातार पढ़ रहे बेटा, वीडियो को लगातार देख रहे हैं, रूटीन में अपना काम करें, उम्मीद करता हूं कि अब तक उन्होंने अपने फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट कर लिया होगा। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है बेटा आपको? यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है। देखो बेटा ये रहा आपका CHO, ये रहा बेटा आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है भाई? तो ये जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है बेटा, इस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के अंदर आपका जो कार्बन है वो भी पेरेंट्स चेन का ही हिस्सा बनेगा। यहां से अब क्या करना है? एक पॉइंट दिमाग में डालना है। क्या पॉइंट डालना है बेटा दिमाग में? आपने डालना है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अपने अंदर कार्बन रखता है, जैसे कि एल्डिहाइड अपने अंदर कार्बन रखता है, ठीक है, तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अपने अंदर कार्बन रखता है तो वो कार्बन भी, यानी कि कौन सा कार्बन? फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी पेरेंट्स चेन का हिस्सा बनेगा। किसका हिस्सा बनेगा? पेरेंट्स चेन का हिस्सा बनेगा। एक बार दोबारा से रिपीट करने जा रहा हूं बेटा। मैंने बोला कि अगर आपका फंक्शनल ग्रुप अपने अंदर कार्बन रखता है तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी पेरेंट्स चेन का
क्या बनेगा, हिस्सा बनेगा। बात समझ में आ गई, यानी कि उस कार्बन को हम किसमें शामिल करेंगे बेटा, पेरेंट चेन के अंदर शामिल करेंगे। तो यहां से हमें पेरेंट चेन का निर्माण करना है और इस कार्बन को किसमें शामिल करना है बेटा, पेरेंट चेन में शामिल करना है। तो लंबी चेन निकालो बेटा सबसे पहले तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5। अगर मैं इस साइड चलता हूं तो 5 कार्बन की चेन बनती है बेटा, 1 2 3 4। अगर इस साइड आता हूं तो 4 कार्बन की बनती है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं यहां से आता हूं तो कितने कार्बन की बनती है बेटा, 7 कार्बन की बनती है। तो ये आपकी कौन सी चेन होगी बेटा, आपकी पेरेंट चेन। क्लियर। अब बेटा फंक्शनल ग्रुप के पास खुद का कार्बन है, तो हमें उस साइड से नंबरिंग करनी है जिस साइड से इस कार्बन को, यानी फंक्शनल कार्बन को क्या मिले बेटा, कम से कम नंबर मिले। तो यहां से देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7। फंक्शनल कार्बन को कौन सा नंबर मिला बेटा, 7वां नंबर मिला है। तो जब यहां से कौन सा मिलेगा, पहला नंबर मिलेगा। तो नंबर किस साइड से करेंगे, इस साइड से करेंगे बेटा। तो ये हो गया बेटा आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7। तो पहले किसका नाम लिखेंगे बेटा, फार्मूला याद होना चाहिए, परफिक्स। उसके बाद किसको लिखेंगे बेटा, वर्ड रूट। उसके बाद किसको लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद किसका नंबर आएगा बेटा, आपकी सेकेंडरी सफिक्स का। क्लियर है नहीं बेटा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर कितने प्रकार के परफिक्स प्रेजेंट है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 प्रकार के परफिक्स प्रेजेंट है, एक मिथाइल है और एक कौन है बेटा, आपका इथाइल है। दोनों 3 नंबर पे प्रेजेंट है, यानी कि ये तो आपका 2 कार्बन क्या है तो इसका नाम इथाइल हो गया, ये 1 कार्बन क्या है तो इसका नाम मिथाइल हो गया। अब पहले किसका नाम लिखें, तो जो बेटा अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले, तो ई पहले आता है तो नाम हो गया बेटा 3 इथाइल, 3 मिथाइल। परफिक्स हो गए बेटा आपके। वर्ड रूट कितने कार्बन की है, 7, 7 के लिए हेक्ट। कैसा बॉन्ड है, सिंगल है, सिंगल के लिए क्या लगाएंगे एन। लेकिन सेकेंडरी सफिक्स प्रेजेंट है तो इसका ई हट जाएगा और 1 के ऊपर कौन आ जाएगा, आपका एल आ जाएगा बेटा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए कल हमने बोला था ना, क्या लगाते हैं बेटा, ए लगाते हैं, एल लगाते हैं। ठीक है, तो क्या नाम हो गया, आप इसको 1 को बोलो या मत बोलो बेटा, पेंटेनल भी आप बोल सकते हो, पेंटेन 1L भी बोल सकते हो। तो ये क्या होगा बेटा, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा। कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो बेटा। देखो हमने यहाँ पे लिखा कि CH3 CH2 CH2C CH3 CHC C2H5 CHC CH3 CHC CH3 CHC C2H5 C double bond O OH। क्लियर है। चलो हमसे बोला बेटा इस कंपाउंड का क्या लिखो, आईयूपीएसी नेम लिखो। तो वही काम है, सबसे पहले क्या करो, फंक्शनल ग्रुप चेक कर लो। नहीं हाँ, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर 2 बच्चे गलत हो चुके बेटा। कैसे, यहाँ पर बेटा आपने फंक्शनल ग्रुप किसको मानना होगा, OH। OH का मतलब आपने किसको मानना होगा, एल्कोहल को मानना होगा, जो बिल्कुल भी क्या है, गलत है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आपका है कौन, COOH। क्या है बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे, COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है बेटा आपका COOH। ये पूरा क्या कहलाएगा आपका फंक्शनल ग्रुप, जिसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें क्या करना है बेटा, इसको प्रायोरिटी देते हुए लॉन्गेस्ट चेन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है बेटा। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करो बेटा, इसको प्रायोरिटी देते हुए। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, 9 ये हो जाएगी आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन। यही से इसकी नंबरिंग कर देंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कॉन्सेप्ट आपका 9। अब बेटा यहाँ पर है ना आपके 5 परफिक्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5, लेकिन 5 में से 3 एक समान है, 2 एक समान है। तो आप बोलोगे यहाँ पर 2 प्रकार के परफिक्स प्रेजेंट है। कितने प्रकार के, कुल मिलाकर 5 है, लेकिन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। क्लियर है। तो इसका परफिक्स को लिखो 2 पर और 5 पर सेम है, तो लिखेंगे 2 5
डाइमिथाइल 3,4,6 ट्राई मिथाइल। नो कार्बन की चेन है तो नन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और वन के ऊपर ही कौन बैठा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लगाते हैं बेटा, ओएक एसिड। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं बेटा कि फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएसी नेम आपकी समझ में आए होंगे, और आप इन आईयूपीएसी नेम की क्या करोगे अपने घर पर कम से कम 10 से 15 आईयूपीएसी नेम की आप प्रैक्टिस करोगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उसकी फोटो भेज सकते हो बेटा, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कल हम बात करेंगे बेटा उन कंपाउंड की जिन कंपाउंड में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, प्रेजेंट, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि डबल बॉन्ड अगर ट्रिपल बॉन्ड भी अगर प्रेजेंट है तो उस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हम किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही बेटा, थैंक यू।